नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने किसानों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 83% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी फड़ी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों, किसानों, कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों और रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि राज्य में 95% औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र के तहत आती हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों के लिए ऋण के मानकों में छूट प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 340 हो गई है। मौजूदा समय में 213 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 118 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 9 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा जिला से 4, सोलन से 2, हमीरपुर, मंडी व ऊना जिलों से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। प्रदेश में कल कुल 729 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 403 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 324 की रिपोर्ट आना बाकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। कल शाम जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में निर्णय जुलाई माह में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रदेश में अनलॉक चरण 1 के तहत बसों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पास लेना जरूरी किया गया है, क्योंकि इससे लोगों को होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन में रखने संबंधी जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में 60% सवारियां बैठाने की अनुमति दी गई है और लोगों को इस दौरान सामाजिक दूरी बनाना व मास्क लगाना जरूरी होगा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करने वाले देश भर के 700 से अधिक जिलों के उपायुक्तों की कार्यकुशलता व लोकप्रियता पर करवाए गए एक सर्वे में हिमाचल के कुल्लू व चंबा जिलों को स्थान मिला है। इस सर्वे में कुल्लू जिला की उपायुक्त ऋचा वर्मा और चंबा जिला के उपायुक्त विवेक भाटिया को देश के 50 सर्वश्रेष्ठ जिलाधीशों में शामिल किया गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, जुलाई में होगा शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, जून में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, बाहर फंसे लोग खुद आएंगे। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अब आने का खुद बंदोबस्त करें लोग। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा बाहरी राज्यों से आने वालों को अब फ्री नहीं लाएगी सरकार। अमर उजाला की खबर है, जयराम मंत्रिमंडल विस्तार की फिर शुरू हुई तैयारी, नड्डा शाह से चर्चा के बाद राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। दिव्य हिमाचल ने लिखा है, कोरोना काल में महंगाई की मार, हिमाचल में अंग्रेजी देसी शराब के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर हुए महंगे। जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगे, पहले दिन बसों को नहीं मिले यात्री, सैकड़ों रूट स्थगित। शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, अधिकतर जिलों में खड़ी रही निजी बसें। इसी खबर को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है, पहले दिन नाम को ही दौड़ी निजी बसें। परिवहन मंत्री के हवाले से आपका फैसला ने शीर्षक दिया है, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पहले दिन प्रदेश भर में किए 2222 रूट बहाल।
हिमाचल दस्तक ने लिखा है लॉकडाउन में गई नौकरी तो यहां रजिस्टर करें, सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया स्किल रजिस्टर। हिमाचल में होटल खोलने को मंजूरी, फिलहाल हिमाचली पर्यटक ही ठहर सकेंगे, दैनिक भास्कर की खबर है। दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में 10 से 15 जून तक दस्तक देगा प्री मानसून, प्रदेश को बिना सताए ही गुजर गई गर्मियां। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।